हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं जिसे सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जो है जब से वोटर लिस्ट का जहां पर जांच शुरू हुई है और इसे अपडेट करने के लिए 11 तरह के दस्तावेज यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा आपसे यहां पर मांग की है, तभी से लोगों में यहां पर जो परेशानी का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, जब से यहां पर बिहार में जो है वोटर लिस्ट की जाँच यहां पर शुरू हुई है, इसे अपडेट करने के लिए जो यहाँ पर व्यक्तियों से भारत की नागरिकता का यहां पर साबित करने के लिए उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तभी से लोगों के बीच में बहुत ही परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसे जो अच्छे तरीके से जो यहां पर भारत की संविधान के बारे में उसे अच्छे तरीके से मालूम ना होने के कारण जो है वो बहुत ही परेशान है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गांव से बिलोंग करते हैं। उन महिला और पुरुषों के लिए ये वीडियो देखना उनके लिए बेहद जरूरी है जो उसे कुछ भी यहां पर पढ़ना लिखना नहीं आता है। सिर्फ वो अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उनको ये सारा चीज यहां पर समझ में आने वाले हैं कि भारत की नागरिक कौन है और भारत की नागरिकता वो साबित कैसे कर पाएंगे, उसे कौन से दस्तावेज यहां पर दुरुस्त रखने हैं और कितने प्रकार के दस्तावेज यहां पर भारत की नागरिकता साबित करने के लिए यहां पर सक्षम होंगे। तो इस तरह की बहुत सारे यहां पर जो बात को यहां पर जो कवर करने वाला हूं, इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जो है जानने को मिलने वाला है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि नागरिकता के बिना आप इस देश में अपने हक से नहीं रह सकते, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात यहां पर बताने वाला हूं जिसे आपको जो है सुनकर जो है आपके सोचने का तरीका यहां पर बदलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको यह जानकारी होना बेहद जरूरी है कि लोगों को यहां पर जो आपको सबसे ज्यादा यहां पर परेशानी क्यों हो रही है नागरिकता को लेकर के, क्योंकि लोग यहां पर जो है भारत के संविधान को अच्छी तरीके से यहां पर नहीं पढ़ते हैं और उसे जो अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। और जैसे ही उनको जो कोई नया यहाँ पर सामने उसके कानून आते हैं, उसके सामने में अगर कोई नया कानून अगर आते हैं तो आप यहाँ पर कहने लगते हैं और व्यक्ति यहाँ पर जो लोग कहने लगते हैं कि ये नया बवाल क्या आ गया है। तो आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर भारत की कानून को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए आपको ये सारा चीज़ नया लगते हैं और आपको परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है आपको जिससे जानना होगा कि हमारे भारत देश में जो है संविधान लागू कब हुआ है। बेसिक जानकारी आपको ये मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद हमारे देश का संविधान विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हमारा भारत देश का जो संविधान है वो विश्व का जो है पूरे देश का सबसे बड़ा यहाँ पर संविधान है। इस सब चीज को आपको मालूम होना चाहिए। लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने के कारण जो उसे यहाँ पर ये सारा चीज नहीं मालूम होते हैं। तो हमारे देश कब आजाद हुआ? हमारे देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संविधान लागू हो गया। जितने भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से भारत में रह रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद जो जितने भी व्यक्ति का जन्म यहाँ पर भारत में हुआ है वो भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद जिनका भी यहाँ पर माता पिता कोई एक भारतीय है, उनके बच्चे भी जो यहाँ पर भारतीय यहाँ पर जो है माने जाएंगे। अगर आपके माता पिता में से अगर कोई अगर भारतीय एक है तो उनके बच्चे भी यहाँ पर भारतीय कहलाएंगे। उसके बाद जो नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज आपका यहाँ पर मान्य होंगे, ये आपको क्लियर होने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि लोगों के बीच में इसी को लेकर के बहुत ही यहाँ पर परेशान है कि नागरिकता साबित करने के लिए जो है कौन से दस्तावेज हमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज है वो आप हमें बताइए और उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर मालूम होना बेहद जरूरी है। क्योंकि लोगों के बीच में जो आधार कार्ड को लेकर के जो है यहाँ पर बहुत ही वो लोग परेशान है कि हमारे पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से ही हम सारे काम को यहाँ पर करते हैं, तो हम आधार कार्ड से ही अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर बड़ी गलत सोच है और ये आपका गलत फहमी है। आपका भारत की जो नागरिकता है वो आपको अपने आधार कार्ड से आप साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, भारत में जो है जितने भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, मैक्सिमम जो है क्या हर एक भारतीय के पास जो है यहाँ पर आधार कार्ड होंगे और सिर्फ आधार कार्ड से आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में जो है तकरीबन 70 करोड़ लोगों के पास जो है आधार कार्ड यहाँ पर बना हुआ है और इसमें जो यहाँ पर भारतीय भी है और विदेशी भी जो है यहाँ पर व्यक्ति भारत में आकर के जो है यहाँ पर आधार कार्ड बना लिए हैं। तो इसलिए आधार कार्ड से आपका जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता आप साबित नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। सिर्फ आपका आधार कार्ड जो है वो आपका पहचान के लिए है। ये आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन आपका पहचान के लिए है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका कोई भी काम जो है यहाँ पर जल्दी नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर काम अगर करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड
कार्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आधार कार्ड मेरे कोई काम का नहीं है, आधार कार्ड अपने जगह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है और इससे आपका जो कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाएगा। आपका आधार कार्ड से बहुत सारा काम यहाँ पर आपका हो रहा है, आपको भी यहाँ पर पता होगा। तो सिर्फ आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड से आपका भारत की नागरिकता सिर्फ साबित नहीं हो पाएगी। तो आपका जो है यहाँ पर उसके बाद जो अगला जो पैन कार्ड को लेकर के लोग यहाँ पर परेशान हैं कि पैन कार्ड से हम अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। देखिए, पैन कार्ड जो आपका वित्तीय लेन देन को यहाँ पर दर्शाता है और यह जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो आपका बैंक से रिलेटेड जो आपका काम होता है उससे ही आपका ये काम जो है पर पैन कार्ड से आपका काम किए जाते हैं। देखिए, पैन कार्ड भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई काम करने के लिए जाएंगे तो आपसे सबसे पहले जो है आपका जो है यहाँ पर पैन कार्ड आपसे मांगे जाएंगे। जब तक आप नहीं देंगे तो आपका काम को रोक दिया जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। ये सिर्फ आप भारत की नागरिकता सिर्फ साबित इससे आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर के लोग परेशान हैं कि राशन कार्ड जो है हर भारतीयों के पास जो है यहाँ पर राशन कार्ड है और ये राशन कार्ड का यहाँ पर जो व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर दी गई है। अंग्रेजों के समय में जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो उस वक्त से ही यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत की जितने भी व्यक्ति हैं सभी जो है यहाँ पर राशन कार्ड का यहाँ पर यूज करते हैं और उस समय ही ये व्यवस्था चलते आ रहे हैं। ये 1947 के पहले से भी यहाँ पर जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके बाद भी ये चला, उसके पहले से भी ये चलते आ रहे हैं। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए और इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता जो है साबित नहीं कर सकते हैं, इससे भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने वीडियो में पहले मैंने आपको बताया कि हर वो नागरिक जो भारतीय होंगे जिनका भारत में यहाँ पर जन्म हुआ है, हर वो नागरिक भारतीय होंगे जिनका जन्म यहाँ पर आपका भारत में हुआ है, तो आपको अपने जन्म का यहाँ पर जो प्रमाण देना पड़ेगा कि आपने जो है यहाँ पर भारत में ही आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर अपने जन्म को साबित आप कैसे कर पाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही है और आपको ये बातें आपको अपने जहन में याद रख लेना बेहद जरूरी है। अगर जहन में अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कॉपी पेन लेकर के इसे नोट भी कर सकते हैं। अब आप अपने जन्म को साबित कैसे कर पाएंगे कि आप जो है भारत में ही यहाँ पर जन्म लिए हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर जिन बच्चों का यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उनका जो है तुरंत आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवा लेना है। उसके बाद जिनके पास जो है पर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनको जो है अपने नागरिकता साबित करने के लिए यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जो है अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनको अब कोई भी दस्तावेज जो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है और कोई भी उसे जो है नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल निश्चित अपने घर में वो बैठे रह सकते हैं, उसको जो है कोई भी दस्तावेज और बनाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास अगर नहीं है, अगर जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो वो कैसे बना पाएंगे, ये भी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट जो आपका दस्तावेज रहने वाला वो आपका पासपोर्ट है। अगर आपके पास अगर पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो आपको भी जो है यहाँ पर नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट अगर है तो आपको कोई भी दस्तावेज यहाँ पर भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको देने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो दस्तावेज अगर आपके पास यहाँ पर बना हुआ है सिर्फ नागरिकता साबित करने के लिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजबूत ये दोनों दस्तावेज होते हैं। पहला आपका जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर पासपोर्ट। दोनों अगर आपके पास है तो आपको जो यहाँ पर नागरिकता साबित करने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और जिन व्यक्ति के पास ये दोनों दस्तावेज यहाँ पर बना हुआ नहीं है तो वो कैसे बना पाएंगे, इसको आप अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पर बड़ा यहाँ पर सुनहरा मौका है। ये सब बनाने के लिए आपको ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं और आप आराम से इसे बना भी सकते हैं। इसी तरह आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर कुछ साल पहले ये बात बोले गए थे कि आपको हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो आधार कार्ड बनवाना होगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपका जो है बहुत सारे ऐसे काम है जो आप जो बिना आधार कार्ड का नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी है आपका, अगर आपको यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपका पासपोर्ट आपको यहाँ पर बनवाना होगा तो अभी आपका यहाँ पर सुनहरा मौका है और इस मौका का आपको फायदा यहाँ पर लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम पहले नहीं था। पहले जो है यहाँ पर 0 से लेकर 15 साल तक ही बच्चे का जो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पर बनाया जाता था, रिलीज किया जाता। लेकिन अब उस नियम को, उस रूल को यहाँ पर चेंज करके जो हर एक व्यक्ति अब यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप जो है यहाँ पर बिल्कुल ना खोएं, इसका आप
आप तुरंत आप इसका जो है लाभ लें, क्योंकि अब अभी जो आप बनाएंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, वो जल्दी यहाँ पर बन के आने वाले हैं। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अब जिनके पास यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो कैसे यहाँ पर बना पाएंगे, इसका भी जो है एक नियम है, इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जैसे ही बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ और 15 वर्ष के अंदर जो है यहाँ पर उसे जन्म प्रमाण पत्र बना लेना होता था। उसके बाद जो है उसका जन्म यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं बनता था। 15 साल के अंदर ही उसको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है उसको बना लेना पड़ता था जो बच्चे थे। उसके बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बना पाते थे। लेकिन वो जो है अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, उस नियम को अभी चेंज कर दिया गया है। लेकिन अभी इस नियम को यहाँ पर सुधार किया गया है। अब आप जो है हर उम्र के व्यक्ति अपना जन्म या जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, चाहे आप जिस भी एज में 18, 20, 50, 70, 80। इस सुविधा का लाभ आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर लेना चाहिए। आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर जो है इन सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। अब ये मेन 2 दस्तावेज के अलावा जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसके बाद पासपोर्ट है, ये 2 मेन दस्तावेज इसलिए माने गए हैं कि आपको भारत की नागरिकता साबित करने में जो सबसे मजबूत दस्तावेज ये जो है यहाँ पर माने गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बनवाने के लिए बोले जा रहे हैं। अब ये जो जितने भी दस्तावेज अब यहाँ पर आने वाले हैं ये सहायक के रूप में यहाँ पर जो है ये दस्तावेज यहाँ पर आते हैं। ये कौन से सहायक के रूप में ये दस्तावेज आते हैं इसको भी समझ लेना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला जो यहाँ पर वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड अभी भी अगर बना हुआ नहीं है तो आपको जो यहाँ पर अगर आपका एज, चाहे आप लड़का हैं या फिर आप लड़की हैं, तो आपको जो है जैसे ही आपका यहाँ पर 18 साल का एज यहाँ पर हो जाते हैं तो आपको वोटर ID कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता जो है आराम से आप साबित कर सकते हैं और आपका वोटर ID कार्ड आराम से यहाँ पर बन जाते हैं। आपको जैसे ही आपका एज 18 साल हो जाते हैं तो आपको जो अपना वोटर ID कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर जो आपका है, इससे आपका जो मजबूत जो माने गए हैं वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। इसके बाद जमीन से जुड़ी अगर आपके पास दस्तावेज है, पूर्वजों के द्वारा अगर खतियान या फिर सेल डीड है, तो उनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता आराम से साबित कर सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र से भी आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। आपको भी जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज यहाँ पर होते हैं। उसके बाद अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके पास जो यहाँ पर मार्कशीट होंगे, तो उस मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहेंगे, तो उससे भी आप अपने भारत की नागरिकता साबित यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी, उनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता आप साबित कर सकते हैं। ये सारे दस्तावेज जो आते हैं ये सहायक के रूप में आते हैं। ये भी भारत के नागरिक, इससे भी आप साबित कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको यहाँ पर वेटर जो है, इससे जो है सबसे ज़्यादा मजबूत जो माने गए हैं वो आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के है और उसके बाद जो पासपोर्ट को लेकर के है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट यहाँ पर बना हुआ नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जन्म प्रमाण पत्र बनाएं या फिर पासपोर्ट बनाएं, आपको जो भी सुविधा लगता है आप वो बना सकते हैं। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो वो भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पासपोर्ट बना लें तो वो भी आप बना सकते हैं। देखिए, पासपोर्ट आप आराम से बना सकते हैं। आपकी जो डाकघर है, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, वहां से आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप जन्म प्रमाण पत्र अगर बनवाना चाहते हैं तो आप अपने नगर पंचायत हो या फिर आपका ग्राम पंचायत है, वहां पर जाकर के आपको फॉर्म भर करके जमा दे करके आप वहां से भी आप बना सकते हैं। अगर आप दोनों ही बना लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि आपको जो है ये दस्तावेज जो आप बना लेंगे तो आपका जो भविष्य में यहाँ पर काम आने ही वाला है। इससे रिलेटेड आपको कोई काम यहाँ पर जरूर यहाँ पर आपका आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि ये दस्तावेज आप बनाइए, तो कभी भी ये दस्तावेज जो हो आपका यहाँ पर काम में आने वाले हैं। क्योंकि आधार कार्ड ही पहले जो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर नहीं बनाए थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अब बनाना जरूरी पड़ेगा। बिना आधार कार्ड का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम चल गए होंगे कि अगर आप अपने भारत की नागरिकता अगर साबित करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है और कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पर रेडी रखने चाहिए और कौन से दस्तावेज आपका जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता साबित करने का सबसे मजबूत यहाँ पर दस्तावेज होता है। तो ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को हर एक भारतीय तक जरूर पहुंचाएं, उन लोगों को जरूर शेयर करें। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक ग्रुप में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जो है कौन कौन से दस्तावेज और कौन कौन से यहाँ पर पेपर
पेपर्स हमें जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत दस्तावेज जो है भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कौन से हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। इस वीडियो का जो है आपका फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको इस तरह की और भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यहां पर बनाऊंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।